गड्ढों और गंदे पानी में डूबा बच्चों का भविष्य, शिक्षक भी बेहाल। हाथरस आगरा बॉर्डर का मार्ग बना मुसीबत का सबब। मंडी समिति और अधिकारियों की अनदेखी से शिक्षा व्यवस्था चरमराई। आगरा सरकार भले ही पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। हाथरस आगरा सीमा पर स्थित मंडी समिति मार्ग जो बरसकट, खड़िया, नगला कंचन और सेमरा होते हुए इतमादपुर हाईवे तक जाता है, पूरी तरह जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे और गंदा पानी भरा रहता है, जिससे आने जाने वालों को भारी दिक्कतों उठानी पड़ती हैं। इस मार्ग से रोज सैकड़ों बच्चे विद्यालय जाने के लिए गुजरते हैं, लेकिन गंदे पानी और कीचड़ के कारण कई बार गिर जाते हैं। कपड़े खराब होने पर शिक्षक उन्हें विद्यालय से वापस घर भेज देते हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। लड़कियां इस रास्ते से गुजरने से कतराती हैं और कई अभिभावक अब बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर चुके हैं। सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, सरकारी विद्यालयों में तैनात शिक्षक भी इसी रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं। शिक्षकों ने बताया कि रोजाना गड्ढों और पानी से भरे इस मार्ग से निकलना बहुत कठिन हो गया है। बरसात के बाद तो सड़क एक छोटे तालाब जैसी बन जाती है, जिससे वाहन फिसलने और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बच्चों का कहना है, एक समय था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पास नाव का किराया तक नहीं था, फिर भी वे तैर कर नदी पार करके विद्यालय जाया करते थे। लेकिन आज जब हर सुविधा मौजूद है, सड़कें, वाहन, साइकिलें, तब भी बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण है सड़कों पर बने गहरे गहरे गड्ढे और उनमें भरा गंदा पानी, जिससे बच्चों का स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। बच्चे रोज देर से पहुंचते हैं और कई तो डर की वजह से घर से निकल ही नहीं पाते। सरकार जहां पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे का नारा देती है, वहीं इन टूटी सड़कों और जलभराव ने बच्चों के भविष्य की राह रोक दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग पहले मंडी समिति द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इसका रखरखाव नहीं किया। अब यह इलाका हाथरस और आगरा के बॉर्डर में आने के कारण कोई विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। साथ ही ग्रामीण यह भी बताते हैं कि वोट मांगने के वक्त नेता इस रास्ते से होकर जाते हैं, पर बच्चों और शिक्षकों की परेशानी देखने को नहीं आते। लोगों ने मंडी समिति और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत हो, जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए, ताकि बच्चे और शिक्षक दोनों सुरक्षित और समय पर विद्यालय पहुंच सके। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। क्या नाम है बेटा आपका? अर्पित। कहाँ के रहने वाले हो? नगला कंचन। कहाँ जा रहे हो इस समय? पढ़ने। जो आप ड्रेस पहने हो कौन से विद्यालय की है? प्राथमिक विद्यालय हाथरस। कौन सी क्लास है आपकी? 8। जी, इस मार्ग से निकल के जाते हो, ये रोज का आना जाना है तुम्हारा क्या कभी कभी आते हो? रोज आना जाना है। क्या समस्या है इस रोड के बारे में? इस रोड के में गड्ढे हो रहे हैं, हम कभी गिर जाते हैं, पढ़ने नहीं आ पाते, बारिश हो जाती है तो। जैसे ये जल विभाग की जो समस्या है और ये दोनों तरफ जो तारे खींची हुई है, इससे क्या समस्या बनती है आपको? इससे ये नई जगह इसमें रिटर्न हो जाती है, हम गिर कई दफे लग गई हमारे। आपने इस बात को घर पे जाके अपने मम्मी पापा को बताया कि किस वजह से नहीं पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, मम्मी पापा कहते हैं पढ़ने जाओ, फिर हो जाएगा कभी तो सूखा। ठीक। क्या नाम आपका? मेरा नाम डूमर जी। कहाँ के रहने वाले हो? खड़े। कहाँ ले जा रहे हो बच्चों को पकड़ के? बच्चों को स्कूल के लिए ले जा रहे हैं साहब, रास्ता बहुत खराब है। अच्छा, क्या रास्ता में क्या खराबी है? ये पानी भरा हुआ है, बहुत निकलने के लिए बहुत। तो और भी कहीं घूम के कोई भी और भी दूसरा रास्ता होगा? बहुत दूर पड़ती है ज्यादा। अच्छा। और अपना हम जो मेहनत करते हैं, मेहनत अपनी छुट्टी करके आते हैं। अच्छा। तब बच्चों को स्कूल पहुँचाते हैं। भाई बच्चा तो पढ़ाना ही पढ़ाना है अपना। हाँ जी। नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या करेंगे? बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। भाई हमें जाना पड़ता है। अब बताइए, काम छोड़ के आए, बच्चों को पानी से अपने हाथ से पकड़ के निकाल रहे हैं हम। बताइए, कोई हमारी समस्या ही नहीं है। अब सारे नेता लोग आते हैं, काले पीले जन कौन से आते हैं, एक बार आते हैं, दूसरा के आते नहीं। रोड का कोई हमारे बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं है। पढ़ाएंगे क्या, लिखाएंगे क्या करेंगे? बताइए, हम तो अपना मजदूरी कर करके पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं नेता लोग सुनते। वोट ले जाते, चले जाते, भाग जाते। हाँ, भविष्य खराब है बहुत। और बहुत बच्चे हैं अभी मास्टर मारता है, गंदे हो जाते हैं। बताइए, हम अपनी खराब पर बैठा के निकालते हैं। इस रास्ते के कारण बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं? नहीं जाते हैं साहब, नहीं जाते। कैसे जाएंगे? रास्ता खराब है। हम महीना में 4 ड्रेस तो ला नहीं, खरीद नहीं सकते, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? ठीक। कहाँ की रहने वाली? थोड़ा तेज बोलिए। कहाँ की रहने वाली हो? खड़िया। जैसे जो पानी भरा हुआ है इस मार्ग पे, ये कहाँ का मार्ग है, कहाँ निकलता है? ये खड़िया से होके सेमरा और फिर आगरा के रोड के उधर भी निकलता है। जैसे जो आपकी जो समस्या है, क्या समस्या है आपकी? कि हम पढ़ने जाते हैं, हमारी ड्रेस गंदी हो जाती है और हम साइकिल से आते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं, साइकिल में गिर जाती है और
पैदल जाते हैं तो हमारी ड्रेस गंदी हो जाती है। अच्छा, तो जैसे आपने इसकी शिकायत विद्यालय में जाके मैम से या अपने सर से शिकायत की हो कि उन्होंने पूछा आप क्यों लौट जाते हो, क्यों नहीं पढ़ने आते हो, तो क्या बोलते हो आप? सर यही बोलते हैं कि यहाँ की रास्ता बहुत ख़राब है और हम गिर गए थे या ड्रेस बहुत गंदी वगैरह हो जाती है, तो फिर सर कुछ नहीं कहते, वैसे डांटते हैं थोड़ा। तो यहाँ के राजनेता जो नेता लोग आते होंगे, आपसे बातें करते होंगे, देखे होंगे, तो आपने इस मुद्दे को उठाया कभी? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं नगला कंचन से हूँ। क्या समस्या है और आप कहाँ जा रही हो? भैया मैं स्कूल जाती हूँ पर डे। जी। मुझे आने जाने में इतनी समस्या होती है कि 15 या 20 मिनट पहले मुझे विद्यालय के लिए निकलना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम। यानी ये इतनी समस्या है कि हम लोग आने जाने में इतना दिक्कत होती है कि कभी तो चप्पल टूट जाती है, कभी हम गड्ढे में गिर जाते हैं। और गाँव के बच्चों के लिए इतनी समस्या है भैया कि देखो दोनों तरफ तो ये कटीले तार लगे हुए हैं, जी। उसके अलावा अभी करंट वाला भी तार डलेगा इसमें। जी। और बच्चे इन तारों को देखकर अधिकतर बच्चे घर पर वापस होते हैं। तो इस गड्ढे की वजह से हमारी ये बच्चों का समस्या है कि ये गड्ढा बंद करवाया जाए, पानी की समस्या को हल किया जाए और हमें सेफ रास्ता दिया जाए आने जाने के लिए। जैसे इस मार्ग की वजह से बच्चों का क्या भविष्य क्या जा रहा भैया है? बहुत भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे पढ़ने आते हैं और पढ़ने जाने की बजाय वो घर वापस जाते हैं क्योंकि ये पानी इतना है, बच्चे गिरते हैं, आए दिन गंदा पानी आता है और इतने बीमारियां चल रही हैं। आप देखते हो न्यूज पर अभी भी वो कौन सा वो चल रहा है बीमारी के, उसमें संचारी रोग वाला, जी। मच्छर पैदा हो रहे हैं, अधिकतर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अब बताओ इसमें बच्चे गिरेंगे तो बीमारी पड़ेंगे, पढ़ने आएंगे तो उनका भविष्य खराब होगा। क्या इस मार्ग से कोई बड़ी नेता या किसी की गाड़ी नहीं गुजरती है क्या? कोई गाड़ी नहीं गुजरती भैया। लोकल जो रोड है वहाँ से जा रहे हैं। अधिक समस्या है यहाँ, गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं, गिर जाती हैं। मतलब इतना भविष्य खराब है। अच्छे लोगों का भी, जैसे गरीबों के ही बच्चे हैं, यहाँ कोई वैसे तो नहीं है।